क्या हालचाल बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत है इंडेप्थ CUET के अंदर। आप लोग अभी या तो क्लास 12th में या ड्रॉप आउट है। अगर आप CUET 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ना ही आपको ये फॉर्म साइबर कैफ़े से भरवाना है, बिकॉज आप साइबर कैफ़े में पेमेंट करते हैं तो पेमेंट अकाउंट सोर्स साइबर कैफ़े वाले का होता है। हो सकता है कि कोई सारी इन्फॉर्मेशंस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपका क्या नाम है, कई बच्चे साइबर कैफ़े वाले का दे देते हैं। इससे क्या होता है, जो भी अपडेट्स आपका उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या NTA की तरफ से आना होता है, या कभी आप किसी यूनिवर्सिटी से एडमिशन कैंसिल कराएंगे, इन केस अगर एडमिशन आपका 2-3 यूनिवर्सिटी में हो जाता है तो पैसा रिफंड भी फिर साइबर कैफ़े वाले के अकाउंट में चले जाता है। तो मैंने बेटर सोच कहा था कि आप या तो अपने लैपटॉप में से क्या अपने खुद के लैपटॉप से इस फॉर्म को फिल आउट करिए, या अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल तो अवेलेबल होगा ही। मोबाइल से फॉर्म फिल करने में क्या करते हैं कि बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, जिससे फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाते हैं। तो मैंने आपके लिए आपकी प्रॉब्लम को समझते हुए डेडिकेटेडली वीडियो बनाए कि मोबाइल से कैसे 100% बिना कोई गलती करे फॉर्म को फिल आउट करा जा सकता है एंड उसको सबमिट भी करा जा सकता है। तो आप जैसे जैसे मैंने आपको स्टेप्स बोले, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आप भी मोबाइल से फिल आउट करिए, इस वीडियो को आप किसी दूसरे मोबाइल में चला के रखिए एंड साथ के साथ आप क्या करिए, अपना फॉर्म फिल आउट करिए। इससे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी एक फोटो क्या नाम है पहले से खिंचवा के रखिएगा विदाउट गॉगल्स, ठीक है। आप उसके अलावा आप एक वाइट पेपर पे सिग्नेचर कर लीजिएगा, उसको भी खिंचा के रख लीजिएगा। इन सब का साइज़ एक बार देख लीजिएगा। फोटो का साइज़ आपका 5 से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए। और जो आपका सिग्नेचर का जो फोटो है, इमेज होगा, उसके अलावा आपके खुद की जो फेस की इमेज होगी पासपोर्ट साइज, वो आपकी होनी चाहिए आपके 200, मैक्सिमम लिमिट क्या है 200 के करीब करीब आपके 200 KBPS के अंदर की होनी चाहिए। बस इतना करके उसको कन्वर्ट करके रख लीजिएगा। अपने साथ अपनी मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड्स, 12th अगर पास आउट होगा तो 12th की मार्कशीट लेके बैठिएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लगेगी। प्लस घर में कोई एक्स्ट्रा नंबर है आपके पास, आप मान लीजिए आपसे कोई पूछा जाएगा, आपसे एक नंबर मांगा जाएगा एक्स्ट्रा फॉर सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, जिसको आप बैकअप में रख सकते हैं। तो अगर घर पे आपके पास कोई नंबर है तो ठीक है, वरना अगर आपके पास और कोई मोबाइल आ जाता है रात तक तो रात को करने बैठिएगा, ठीक है। किसी ना किसी का तो होगा, फादर का होगा, मदर का होगा, तो 2 नंबर्स आपको वहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे। उसके अलावा आपको क्या ज़रूरी है, उसके अलावा आपके लिए ज़रूरी है कि आपका जो आधार कार्ड है वो किस नंबर से रजिस्टर है, उस नंबर पे आपको OTP जाएगा। इतनी सारी चीज़ें अगर आप लेकर बैठ जाएंगे, उसके बाद आप फॉर्म फिल आउट करना चालू करिए। फॉर्म को कैसे फिल आउट करना है मैंने वीडियो में बताया है, आगे जाइएगा, फ़ोन को रोटेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने लैंडस्केप में प्रॉपर मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग करी है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको बोला मोबाइल से भरने के लिए। आप जैसे जैसे मैंने बोला कि आप फॉर्म भरिएगा, ठीक है। कोई गड़बड़ हो जाएगी, कोई गलती हो जाएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो चीज़ आप फेस करने वाले हैं वो भी मैंने फॉर्म फिल आउट करते हुए फेस करिए। तो अगर मान लीजिए फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत आ जाता है आपको, या अचानक से साइट क्रैश हो गई या कुछ हो गया, कोई नहीं, आप वापस आइए, ठीक है, और वापस लॉगिन करिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो लॉगिन करिए, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके वापस प्रोसीड कर सकते हैं। आगे मैंने और भी ये सारी गलतियाँ दिखाई है, क्योंकि साइट्स मेरे टाइम पे भी क्रैश हुई है। ऐसा नहीं है कि मैंने फुल्ली फ्लैश आपका फॉर्म भर दिया और आपके टाइम पे गड़बड़ हो रही है और आप कहाँ से पूछेंगे। तो सारे प्रॉब्लम्स मैंने बता दिए। फॉर्म में गलती मत करिएगा। 30 तारीख लास्ट डेट है, आगे एक्सटेंशंस पॉसिबल है कि नहीं है वो भी नहीं पता, और ये एक अच्छा टाइम है, राइट टाइम है। 25 जनवरी से पहले पहले अगर आप फॉर्म भर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम देने में बहुत हेल्प करेगा। हो सकता है कि आपका शिफ्ट, एग्ज़ाम की जो शिफ्ट है या एग्ज़ाम का डे है, मिड में पड़े, जिससे ये होगा कि ना ही स्टार्टिंग में पढ़ा, ना ही आपको नए पैटर्न्स को फेस करना पड़ेगा, ना ही एंड में जहाँ पे आते आते क्वेश्चंस का लेवल टफनेस हो जाता है। तो आप मिड में रहेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो चलिए, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बेल आइकन हिट रख लिएगा। कोई भी डाउट आता है, कोई गलती करने से पहले आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे मैसेज करिएगा। कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट भी कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, जल्दी रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। चलिए फॉर्म भरते हैं। तो बच्चा लोग, सबसे पहले आप अपना कोई ब्राउज़र ओपन कर लो, वेब ब्राउज़र, एंड वहाँ पे सर्च करो CUET UG 2026। जैसे सर्च करोगे आपके सामने 2 वेबसाइट आएगी, ये वाली एंड ये वाली। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। आप ये थर्ड वाले पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो थर्ड वाली है वो एक्चुअल में CUET PG की वेबसाइट है, ठीक है। आपको CUET UG वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, नीचे आना है, आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर CUET UG होगा, उस पर क्लिक करिए।
एंड यहाँ पे आपको 3 चीज़ आपको दी जाएगी। देखिए सबसे पहला आपके पास है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी गाइडलाइंस है, कुल मिला के 96 पन्ने का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको एक बार इसको पढ़ लेना है, ठीक है। ज़रूरत होगी, ऐसा आप इतना नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। आपको कोई डाउट लगेगा तो आप मेरे से पूछ लेना, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मैंने पढ़ रखा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास लॉगिन वाला ऑप्शन है, तो लॉगिन वाला ऑप्शन जब करना है जब आप ऑलरेडी रजिस्टर हो, ठीक है। यहाँ पे आता है न्यू रजिस्ट्रेशन, जब आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तब आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे ऐसे क्लिक करके आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड करने के बाद यहाँ पे क्लिक करिए एंड क्लिक हेयर टू प्रोसीड, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे प्रोसीड करेंगे आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। चलिए भरना चालू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना नाम भरना है। याद रखिएगा सारी इन्फॉर्मेशन क्लास 10th 12th एंड आधार कार्ड की सेम होनी चाहिए। तो अपने सामने फॉर्म भरते समय ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखो। जैसे कि मैं भी फॉर्म भर रहा हूँ तो मैंने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखे हैं, जिससे ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कोई मैं अपनी मर्जी से गलत ना भरूँ, ठीक है। तो मेरा नाम है प्रवीण कुमार ठाकुर, ठीक है। फिर फादर नेम आ गया, उसके बाद मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करिए। याद रखिएगा आपके सामने एक इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको बस इतना बोला है कि डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए जो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में होगी, तो उसको मैच करते हुए भरना है, ठीक है। उसके बाद आपकी हो जाएगी, आप डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने भरी है, इसको कंफर्म करने के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन वापस मांगी जाएगी, ठीक है। तो आपको वापस वही चीज़ भरनी है जो ऊपर आपने सेम टू सेम भरा है। अब चलिए नीचे चले। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एड्रेस डालना है, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस, अब देखिए प्रेजेंट एड्रेस में आपको देखिए सिंपल से बोला था, एग्जामिनेशन सिटी ऑप्शन विल बी जनरेटेड बेस्ड ऑन द कैंडिडेट परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस। अकॉर्डिंगली द कैंडिडेट मे बी अलॉटेड एंड मैक्सिमम एग्जामिनेशन सेंटर एट इधर लोकेशन डिपेंडिंग ऑन द चॉइस सेलेक्टेड। जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से। सबसे पहले याद करते हैं कि आप यहाँ पे एड्रेस डालिए जहाँ पे आप प्रेजेंट में रह रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे भी आप प्रेजेंट में रह रहे हो वहाँ पे आप एड्रेस डालिए और एड्रेस पूरा डालिएगा, ठीक है। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे आपसे पूछी गई है सब लोकेलिटी, ये ऑप्शनल है, ठीक है। आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, आपकी लोकेलिटी में जो भी मतलब आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे जो भी सब लोकेलिटी आप वहाँ पे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो सब लोकेलिटी आपके पास ऑप्शन है, उसके अलावा आपको भरना है तो भर दीजिए, वरना आप उसको लेफ्ट भी कर सकते हैं। लोकेलिटी आप डाल दीजिए, आप जहाँ भी रह रहे हैं उस इलाके का नाम है, उस मोहल्ले का नाम, ठीक है। कंट्री सेलेक्ट करिए इंडिया, उसके बाद आप स्टेट सेलेक्ट करिए, डिस्ट्रिक्ट आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो सेलेक्ट करिए, पिन कोड डाल दीजिए, ठीक है। आप अपने एरिया का पिन कोड ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आपके आधार कार्ड पे भी लिखा होगा। अच्छा, आधार कार्ड का जो एड्रेस है हो सकता है कि वो आपका कहीं और का हो, और परमानेंट जो अभी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो कहीं और का हो, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क हो सकता है। तो ये जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन नियर बाय लोकल पर्सन से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है आपको खुद भी मालूम है वही भरिएगा। अब यहाँ पे थर्ड में आपको डालना है ईमेल आईडी, ठीक है। अपना ईमेल आईडी डालना है और उसके बाद क्या आएगा, मोबाइल नंबर डालना है जिससे वेरिफिकेशन हो सके, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ईमेल आईडी आप कोशिश करिए कि आप अपना क्लियर कर लीजिए, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें जो आपकी होगी वो बेसिकली अब कॉलेज रिलेटेड जो भी होगा वो इसी ईमेल आईडी पे आएगा। तो आप अपने पेरेंट्स के देने के बदले एक अपनी नई ईमेल आईडी क्रिएट करिए और उसका पासवर्ड भले मोबाइल क्या नाम है आपके पेरेंट्स में आपने अपने पेरेंट्स के मोबाइल में ही ईमेल आईडी अपने लिए क्रिएट करिए, लेकिन आप अपना नया ईमेल आईडी डालिएगा, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर,
यहाँ पे आपको कोई अल्टरनेट कनेक्शन मतलब आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है तो आप डाल सकते हैं, ठीक है, आप ताकि उस पर भी चीज़ आ सके। अब इसको आप क्लिक करिए। अब यहाँ से आपको 2 इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, ठीक है, और जो आपका परमानेंट एड्रेस है क्या वो सेम है या अलग अलग है। अगर अलग अलग होगा तो प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग ही आपको क्या नाम है एग्ज़ाम सेंटर अलोकेट करा जाएगा। अगर अलग अलग नहीं है तो प्रेजेंट मतलब आप मतलब सेम ही है मतलब तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो फिर ये वाला ऑप्शन आपके सामने से हट जाएगा। लेकिन नहीं तो फिर परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। मेरा दोनों के लिए सेम है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि अगर मान लीजिए आपका अलग है, आप अभी प्रेजेंट में कहीं और रह रहे हैं और आपका परमानेंट लोकेशन कहीं और है, तो यहाँ पे जो एड्रेस डालिएगा वो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डालिएगा पूरा का पूरा, ठीक है। कहाँ पे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, ये जो सेक्शन है यहाँ पे जो एड्रेस डालिएगा पूरा का पूरा आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। उसके बाद आपको अब अपने लिए एक पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। ये पासवर्ड आप हर बार लॉगिन करते समय यूज़ करेंगे। पासवर्ड में ध्यान से रखिएगा कि 8 से लेकर 13 कैरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। कम से कम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और कम से कम एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, ठीक है। और कम से कम एक नंबर तो होना चाहिए और कम से कम ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं इनमें से भी कोई ना कोई एक होना चाहिए, ठीक है। तो हम सिंपल सा पासवर्ड बना लेते हैं। पासवर्ड में आप 13 से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं डाल सकते तो कम ही डालिएगा और 8 से कम भी नहीं। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन अपने लिए सेलेक्ट कर लीजिए। आखिर में ये आपका पहला चीज़ सबमिट हो गया। आप यहाँ पे कैप्चा डालिए एंड सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अभी आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। अब देखिए मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही आपके सामने ऑप्शन आएगा। यहाँ बोला गया कि आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए एंड उसके बाद इसको आप क्लोज करिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं, देखिए आप अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिए जो भी इन्फॉर्मेशन आपने डाली है। उसके बाद नीचे आ जाइए, ठीक है। नीचे आप यहाँ पे क्लिक करिएगा कि मेरा नाम ठीक है, मेरे गार्डियंस का नेम ठीक है, जेंडर ठीक है, एड्रेस मैंने ठीक डाला है, माता पिता का नाम ठीक है, मोबाइल नंबर ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ठीक है और ईमेल आईडी ठीक है। मैं ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करी है ये सारी मेरी तरफ से ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी आंसर में लिखा है नॉट शोइंग ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजन। आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत है, आपको उस पर क्लिक नहीं करना। आई एग्री पे क्लिक करिए, ठीक है, एंड सबमिट एंड सेंड द OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पर क्लिक करिए, ठीक है। सबमिट करिए, हो गया सबमिट। अब देखिए मेरे पास एक क्या नाम है OTP आया है। यहाँ पे वो OTP डालिए, आपके पास भी आएगा, आप वो वाला डालिएगा। ठीक है। एंड मान लीजिए आपका OTP चले जाते हैं तो आप ये रीसेंड OTP वाला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। सबमिट करिए अपना रजिस्ट्रेशन और ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो गया, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद अपना पासवर्ड सेव कर लीजिए ताकि आगे जाके काम आ सके, ठीक है। आपको ये सारे के सारे स्टेप करने हैं। जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो गया, अब एप्लीकेशन फॉर्म, फिर फी पेमेंट और वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर्स वेरीफाई हो चुका है, वेरीफाई ऑफ ईमेल आईडी, अभी ईमेल आईडी मेरे को वेरीफाई करानी है। ये सारे स्टेप्स हो जाएंगे। आखिर में स्टेप्स आपके पास आएगा फी पेमेंट का। चलिए, ठीक है। तो आगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या कॉन्टैक्ट डिटेल हो गई, पर्सनल डिटेल पे क्लिक करिए और पर्सनल डिटेल डालना चालू कर दिए। जैसे कि अब यहाँ पे आप नेशनलिटी सेलेक्ट करिए इंडिया, ठीक है। डोमिसाइल आप सेलेक्ट करिए अपना स्टेट, कैटेगरी आप जिस भी कैटेगरी के हैं, ठीक है, वो सेलेक्ट करिएगा। जेंडर अपनी कैटेगरी को एक बार दोबारा कंफर्म करिए। अगर आप डायबिटिक है तो यस करिएगा, नॉन डायबिटिक है तो नो करिएगा। यस करिएगा, डायबिटिक है तो ज़रूर यस करिए ताकि आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल सके। प्लेस ऑफ रेजिडेंसी आपसे पूछा गया, अर्बन में रहते हैं मतलब आप शहर में रहते हैं या गाँव में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी एनुअल फैमिली इनकम पूछी गई है,
किस रेंज के बीच में लाई करती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं अप टू 1 लाख, और ये 1 साल की इनकम पूछी गई है, ठीक है, इस बेस में आप लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास बिलोंग टू माइनॉरिटी, आप किसी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं जैसे SC ST माइनॉरिटी कोटा होता है, ठीक है, अगर उससे बिलोंग करें तो येस वरना नो। अगर आप डिफेंस कोटा है आपके पास तो येस करिएगा, नहीं है तो आप नो करिएगा। उसके बाद आपके पास NCC का कोटा है तो डिफेंस करिएगा, मतलब येस करिएगा वरना नो करिएगा। स्पोर्ट्स कोटा है अगर आपके पास तो येस करिएगा वरना नो करिएगा। कैप्चा डालिए अपना। अब देखिए फॉर्म भरते समय हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखना, और आप फॉर्म मोबाइल से भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना पैसा के साइबर कैफ़े में देना ज़रूरी है। सबमिट हो गया, सबमिट हो गया, ठीक है। मेरी पर्सनल डिटेल वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब डिसेबिलिटी वाले के लिए बस ये ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप PWD कैंडिडेट है तो यहाँ पे आप यस करिएगा वरना नो करिएगा, ठीक है। कैप्चा डालना है, कैप्चा विजिबल नहीं है तो चेंज करते हैं इसको थोड़ा। सबमिट। डिसेबिलिटी डिटेल हो गई। आइडेंटिटी डिटेल आप चूज़ करिए, आप क्या अपलोड करना चाह रहे हैं। आधार कार्ड, आधार कार्ड जैसे ही आपने सेलेक्ट करा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या करना है। यहाँ पे आप एग्री करेंगे, ठीक है। एग्री करने के बाद आप अपना आधार नंबर डालेंगे जिससे वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। आधार नंबर डालते ही एक वेरिफिकेशन करा जाएगा, और उस वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल पे एक OTP भेजा जाएगा, और वो मोबाइल वो होगा जो आपके आधार कार्ड के नंबर से रजिस्टर होगा। यहाँ पे आपको टिक मारना है। टिक मारने के बाद आप आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर डालिए, आधार कार्ड का नंबर डालिएगा, उस पर एक OTP भेजा जाएगा, ठीक है। पहले तो आधार कार्ड का नंबर डालिए। आधार कार्ड का, अब आधार कार्ड ना एक आपके मोबाइल नंबर से रजिस्टर है, उस पर आपका एक OTP जाएगा, ठीक है। उस OTP को वेरीफाई करना होगा, और जिससे आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो पाएगी, ठीक है। कैप्चा डालिए। ठीक है, ये सबमिट हो गया। अब आपके नंबर, जो आपका नंबर रजिस्टर है मोबाइल नंबर, उस पर एक 1 टाइम पासवर्ड गया होगा, उस पासवर्ड को आपको लाके यहाँ डालना है, ठीक है। हो सकता है कि इसी सेम मोबाइल पे आया हो सकता है कि दूसरे मोबाइल पे जहाँ पे आपका क्या नाम है, जिससे आपका आधार कार्ड रजिस्टर हो, वहाँ पे आप यहाँ पे 1 टाइम पासवर्ड एंटर करिएगा। कैप्चा एंटर करिए। OTP को सबमिट करिए, ठीक है। ये आपका OTP सबमिट हो गया। इस पर बेसिकली क्या है, आपका आधार कार्ड डिटेक्ट कर लिया गया है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप आ गया आपकी अपार ID। अपार ID आपकी डिजी लॉकर की ID होती है, अगर बंद रखी है तो ठीक है, नहीं बंद रखी तो आप नो पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब जिनकी बंद रखी है उनको अपार ID यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अपार ID डिजी लॉकर की एक ID होती है, और वो ऑलरेडी आपने बना रखी है, आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। नहीं बना रखी हो तो आपने नो क्लिक कर देना है। तो अगर आपकी अपार ID बन रखी है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो आप ऑलरेडी इस चीज़ को छोड़ सकते हैं। अपार ID को आप कंफर्म करिए। कैप्चा डालिए। अब मेरी अपार ID सबमिट हो जाती है। अब मेरे पास ऑप्शन आता है कि मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरीके से सेलेक्ट करूं। हर बच्चों को मैंने बता रखा है कि उनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरीके से सेलेक्ट करना है। याद रखिएगा 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पे आपको 1000 रुपीज़ फीस देने, एंड जनरल कैटेगरी की बात करो, एंड हर एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए आपको 400 रुपीज़ पेमेंट करना है, ठीक है। तो मैं अपने लिए ऐसा साइंस स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए अपने लिए इंग्लिश, उसके बाद डोमेन में केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स चूज़ करता हूँ, ठीक है। मेरा सबमिशन हो गया।
तो अब मेरे को कुल मिला के कितने पेमेंट करना पड़ेगा, ध्यान से देख लीजिए, 1 2 3 सब्जेक्ट हो गए एक्स्ट्रा, यानी अब मेरे को 1400 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से मेरे से पूछा गया है क्वेश्चन पेपर का मीडियम सेलेक्ट करिए, कौन से मीडियम में देंगे, तो मैंने कहा इंग्लिश। ठीक है, वहाँ पे मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं आएगा, एक ही मीडियम में आएगा, जीटीवी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको एग्ज़ाम की सिटी चूज़ करनी है अपने लोकल बाय एरिया में, नियर बाय। ठीक है, आपको 4 सिटीज़ चूज़ करनी है अपने अकॉर्डिंग। सबसे पहली बात, स्टेट दिल्ली चूज़ करिए, तो दिल्ली में ही मैं न्यू दिल्ली पहला प्रायोरिटी रहेगा। एक ही स्टेट में आप मल्टीपल्स जगह चूज़ कर सकते हैं, नोएडा, फरीदाबाद, ठीक है। आप इस तरीके से अपनी आप एग्ज़ाम सिटीज़ चूज़ कर सकते, मतलब एग्ज़ाम सिटी के अकॉर्डिंग आप चॉइस दे सकते हैं कि किस स्टेट, अब मेरे स्टेट में मेरी पहली दूसरी तीसरी चॉइस क्या रहेगी। ठीक है, गार्डियंस आपके क्या करते हैं आप वो लिख सकते हैं, तो अगर एग्रीकल्चर में तो आप एग्रीकल्चर लिख सकते हैं, आपके गार्डियन का ऑक्यूपेशंस। ठीक है, गार्डियन की क्वालिफिकेशन यानी फादर की क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे आप डाल दीजिए मैट्रिक पास है। अगर ग्रेजुएशन करिए तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करिए तो पोस्ट ग्रेजुएशन। मदर का ऑक्यूपेशंस हाउसवाइफ, एंड मदर की क्वालिफिकेशंस मैट्रिक। ठीक है, अब यहाँ पे आप कैप्चा डालिए, एंड सेव एंड सबमिट। तो मैंने अपनी देखिए क्या क्या कर लिया, कॉन्टैक्ट डिटेल वेरीफाई करा ली, पर्सनल डिटेल हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, आइडेंटिटी डिटेल हो गई, अपार आईडी हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म के सब्जेक्ट हो गए। अब कुछ और क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है मेरी क्लास 12 की, कि पासिंग हो अपेयरिंग हो, दो ऑप्शन है आपके पास, पास्ड है या अपेयरिंग है। ठीक है, तो अगर आप पास्ड है तो पास पे क्लिक करेंगे, अगर अपेयरिंग है ठीक है तो आप क्या नाम है, आप अभी यहाँ पे तो 10th क्लास है, ठीक है 10th क्लास में तो आप पास ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप कौन सी ईयर में आपने पास करी है वो डाल सकते हैं। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम 10वीं और इक्विवेलेंट आपने 10th पास करी है। आपका स्कूल कहाँ था, रूरल एरिया में था या अर्बन में था, तो आपका अर्बन में। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। टाइप्स ऑफ स्कूल, टाइप ऑफ स्कूल, कहाँ से आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करा, कौन से स्टेट से, वो डालना है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी, CBSE। रिजल्ट में परसेंटेज, आप अपने टोटल मार्क्स कितने सब्जेक्ट के डालेंगे, 5 सब्जेक्ट के अपने मार्क्स डालेंगे टोटल। ठीक है, यहाँ पे अपने टोटल मार्क्स डालिए, ऑब्टेन मार्क्स कितने आपको ऑब्टेन क्लास 10वीं में हुए थे, परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, अब आपने एग्ज़ाम दिया था, तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर मांगा गया है क्लास 10th वाला, तो वो डालिए, एडमिट वो अपना रिजल्ट ले लीजिए अपने हाथ में। अच्छा ध्यान, हर चीज़ जब भी चेक करो 2 बार चेक करके ज़रूर भरो, कोई गलती करने की ज़रूरत नहीं, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसा नाम आपके रिजल्ट पे लिखा है बस वैसा ही नाम लिख देना। स्कूल का पिन कोड एरिया होगा, आप वो स्कूल का पिन कोड एरिया डालिए, एंड ये आपकी क्लास 10 की सारी डिटेल फिल होगी। अब आ जाइए क्लास 12 में। क्लास 12 में 2 स्टेट है, या तो पास हो गई या आप अपेयरिंग होंगे। अपेयरिंग होगी तो आपसे रिजल्ट्स नहीं मांगेगा, जैसे कि अगर आपने अपेयरिंग क्लिक करा तो आपसे परसेंटेज और ये सारी चीज़ें मांगेगा, लेकिन अगर आपने पास्ट क्लिक करा तो आपसे ये सारी चीज़ें मांगी जाएगी। ठीक है,
तो जिन बच्चों ने क्लास 12 पास आउट कर लिया वो यहाँ पे अपने टोटल मार्क डालेंगे। और देखिए मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि सीबीएसई में अगर आपके रिजल्ट में ऑप्शनल नहीं लिखा है, ठीक है, या एडिशनल सब्जेक्ट नहीं लिखा है, ठीक है, तो और ज़्यादातर स्कूल में मैंने देखा है कि फिजिकल एजुकेशंस को एडिशनल सब्जेक्ट में नहीं रखा जाता, उसको मेन सब्जेक्ट में रखा जाता है। तो भले 6 हो जाए लेकिन आपको उसी में से फिर मार्क्स उसको भी काउंट करना है, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देना है। अब आप अपना रोल नंबर डालिए, स्कूल का नाम डालने के बाद आप स्कूल का पिन कोड डालिए, किस एरिया में, वो जिस एरिया में स्कूल आता है उसका उस एरिया का पिन कोड क्या है। एंड में आप कैप्चा सबमिट करिए। एंड सबमिट कर दीजिए। फाइनल में आपसे कुछ और एडिशनल डिटेल्स मांगी गई है, जैसे कि आप ट्विन हैं, अगर ट्विन नहीं है तो आप नो करिए, ठीक है, कैप्चा एंटर करिए। सेव कर दीजिए, ठीक है। अब कुछ और डिटेल्स है, जैसे कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको क्या डालना चाहिए। पहले तो आप कंट्री सेलेक्ट करिए इंडिया, ठीक है। यहाँ पे आप कोई दूसरा नंबर डाल सकते हैं। अब मोबाइल के लिए अलग ईमेल आएगा और ओटीपी के लिए अलग ईमेल आएगा, ठीक है। दोनों को वेरीफाई कर दीजिए ताकि दोनों चीज़ वेरीफाई हो सके। आपके पास जो ओटीपी आएगा वो आप यहाँ डाल दीजिए ताकि जिससे आपका नंबर्स जो एक्स्ट्रा नंबर आपने दिया एडिशनल नंबर वो वेरीफाई हो सके। और उसके बाद ईमेल आया होगा आपके पास, उसके बाद वेरीफाई कर दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपके सामने क्या है, ये आपके सामने आया है लाइव कैप्चर फ़ोटो, ठीक है। ये आपके मोबाइल में तो फ्रंट कैमरा ओपन हो गया होगा, अगर आपने लैपटॉप से भरा है, ठीक है, तो आपके पास ये क्यूआर आया होगा और इस क्यूआर से आप अपना मोबाइल स्कैन करिए एंड देन फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। आपको फ़ोटो कैप्चर करनी है। आपको फ़ोटो कैसे कैप्चर करनी है वो ध्यान से सुनो, ठीक है। फ़ोटो कैप्चर करते समय आपको आपका फेस जो है उसमें ईयर प्रॉपर विजिबल होना चाहिए, ठीक है, मतलब कान भी आपके दिखे। सेकेंड थिंग, आपका जो बैकग्राउंड है वो प्लेन होना चाहिए, ठीक है। उस तरीके का बैकग्राउंड यूज़ करना है जिसमें आपको बैकग्राउंड में कुछ लिखा विखा ना हो, सिंपल सा हो, ठीक है। लाइट बैकग्राउंड होगा बहुत बढ़िया, एक प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए फेस पे, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आपके पास ऐसे आप इमेज अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास दो केस है, आप अपलोड ओरिजिनल पे जाइए या फिर इसको छोटा कर लीजिए, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। आप ऐसे इसको छोटा करिए तो भी अपलोड हो जाएगा, या फिर अपलोड ओरिजिनल से आप ओरिजिनल पे भी अपलोड हो जाएगा। जैसे अपलोड हो जाएगा उसके बाद आपको ये अपलोड वाला बटन क्लिक करना है। अपलोड एज ओरिजिनल पे क्लिक करिए, अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करिए, चेक कर लीजिए कि आपने सही अपलोड करा है कि नहीं करा, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैप्चा डालिए। अब देखिए आपका सब कुछ हो चुका है। मैंने कुल मिला के 6 सब्जेक्ट का फॉर्म भरा था, तो मेरे को फ़ीस कितनी पेमेंट करनी है, 1800 फ़ीस करनी है। अब यहाँ पे आप पे फ़ी पे क्लिक करिए, ठीक है। आप कौन सा पेमेंट सोर्स करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट का करिए, प्रोसीड फॉर पेमेंट, ओके क्लिक करिए। एंड यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन है, ध्यान से देख लीजिए। ये मेरा नाम है, मेरा एप्लीकेशन नंबर है, मेरे को अमाउंट कुल मिला के 1800 भरना है, ठीक है। एग्जामिनेशन फ़ी के लिए आपको पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने को बोला गया है कि आप एसबीआई के कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई इससे करना चाह रहे हैं, या आप बैंक का भी दे रखा है एचडीएफसी, ठीक है, तो उस पर आप क्लिक करिए। प्रोसीड फॉर पेमेंट आएगा और यहाँ पे आप अपनी फाइनल में जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। एसबीआई नेट बैंकिंग से, आप अदर नेट बैंकिंग से, या आपके पास डेबिट कार्ड होगा आप डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेबिट कार्ड से पेमेंट करना ज़्यादा बेटर रहता है, तो आप डेबिट कार्ड पे क्लिक करिए और फिर आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। कन्फर्म करें इसको, और कन्फर्म करने के बाद आप फाइनल में अपना अकाउंट और डिटेल ये सारी चीज़ें डाल के फाइनल आपको पेमेंट कर देना, सबमिट हो जाएगा। तो जैसे आप पेमेंट पे कर देंगे, आपके पास डाउनलोड क्या नाम है, पेमेंट रिसिप्ट का ऑप्शन आएगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपके पास आने वाले टाइम पे एडमिट कार्ड और बाकी सारी चीज़ें आप ऐसी लॉगिन एंड लॉग आउट करके चीज़ें कर सकते हैं।
ठीक है, आप इसको लॉग आउट कर दीजिए एंड खत्म। आई होप आप लोगों ने फॉर्म फिल आउट कर दिया होगा, पेमेंट कर दी होगी। आप फीस रिप को डाउनलोड करके रख लीजिए। आने वाले टाइम पे अब लॉगिन और पासवर्ड, ये सारी डिटेल्स, मतलब लॉगिन नंबर, एप्लीकेशन नंबर और आपका जो पासवर्ड है उसको आपको याद रखना है, और यही चीज़ आपको आगे बार बार लॉगिन करने के काम आएगी। और आने वाले टाइम पे आपके सामने एडमिट कार्ड आएगा एंड देन उसको डाउनलोड कर पाएंगे आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैं कहूँगा कमेंट बॉक्स ओपन है, इंस्टाग्राम ओपन है, वहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया, मैं कहूँगा चैनल से कनेक्ट रहो, ठीक है। एनटी के रिगार्डिंग, सीयूटी के रिगार्डिंग, ड्यू, बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग हर वो जानकारी जो आपको मिलनी चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें टाइम से पहले, कोई ऐसी जानकारी जो आपको लगता है कि नहीं मिल पाएगी, वो भी इन्फॉर्मेशन आपको इस एक पर्टिकुलर चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो हम अपने कनेक्शन के थ्रू जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराना ज़रूर, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। और इस साल डेफिनेटली आप अच्छे से तैयारी करिए और एडमिशन दिलाने की कोशिश हम करेंगे। और 100% कन्फर्म है कि ज़रूर, अगर आपने मार्क्स ठीक ठाक भी स्कोर कर लिए, डिसेंट भी कर लिया और वो स्टेप फॉलो करें आने वाले टाइम्स में जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, डेफिनेटली आप जिस यूनिवर्सिटीज़, जिस कॉलेज, जिस कोर्स को टारगेट करें वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में कोई और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए कनेक्ट रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जय हिंद।